पाठ 3 आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत। पाठ परिचय। चैप्टर इंट्रोडक्शन। आत्मकथा वह होती है जिसमें कोई मनुष्य अपने बारे में बताता है। कभी कभी लेखक की कल्पना निर्जीव वस्तुओं को साकार रूप देकर उनके माध्यम से उनकी आत्मकथा कहलवा देती है। आइए पढ़ें आईएनएस विक्रांत की आत्मकथा को। क्लिक क्लिक क्लिक। ओह, ये चमचमाती रोशनियां। उफ, मेरी नींद ही उचट गई। अरे, ये इतने सारे बच्चे, लगता है किसी विद्यालय के छात्र संग्रहालय देखने आए हैं। ये मेरी फोटो खींच रहे हैं। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आराम करना चाहता हूँ। किंतु जब लोग मुझे देखने आते हैं और मेरे गौरवशाली इतिहास की बातें करते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है। आगंतुकों की आदर व श्रद्धा से भरी बातें सुनकर मैं अपने ही इतिहास में खो जाता हूँ। मेरा नाम आईएनएस विक्रांत है। अब तो मैं एक संग्रहालय जहाज हूँ, परंतु मेरा जन्म राजसी श्रेणी के विमान वाहक पोत के रूप में हुआ था। मेरे निर्माण का आदेश ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने दिया था। वह मेरा पहला नाम HMS हरक्यूलिस था। मेरा जन्म स्थान न्यू कैसल नदी है और मुझे विकर्स आर्मस्ट्रांग की कंपनी ने बनाया था। 22 सितंबर 1945 को मेरा निर्माण कार्य शुरू हुआ था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मेरे निर्माण कार्य को स्थगित कर दिया गया। मेरे निर्माण कार्य को इस तरह से बीच में रोका जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर युद्ध की उस विभीषिका में मेरे अच्छा लगने ना लगने की चिंता भला कौन करता। मुझे मौन ही रहना था, सो मैं मौन ही रहा। जनवरी 1957 में भारत और ब्रिटेन के एक समझौते के अंतर्गत मुझे भारतीय नौसेना को बेच दिया गया। भारतीय नौसेना ने मूल डिजाइन में सुधार के लिए व मेरा निर्माण पूरा करने के लिए मुझे बेलफास्ट भेजा, जहां हारलैंड और वॉल्क कंपनी ने मेरा निर्माण पूरा किया। भारतीय नौसेना ने मुझमें एक एंगल्ड डेक भाप द्वारा संचालित कैटापुल्ट, जिसके द्वारा लड़ाकू जहाजों को समुद्री पोत से लॉन्च किया जाता है, आदि कई संशोधन करवाए। 4 मार्च 1961 को ब्रिटेन ने मुझे विजया लक्ष्मी पंडित एवं कैप्टन प्रीतम सिंह को सौंप दिया। इस अवसर पर मुझे एक नया नाम दिया गया, जो संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ साहसी होता है। अपने विराट वैभवशाली स्वरूप को देखकर एवं अपने वीरतापूर्ण नाम को सुनकर मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। पहली बार मैं विशाल समुद्री लहरों को चीरता हुआ भारत की ओर बढ़ चला। भारत पहुंचने पर न सिर्फ मेरा भव्य स्वागत हुआ, अपितु प्रत्येक भारतवासी को मेरी वजह से गौरव और सुरक्षा का अनुभव हुआ। 3 नवंबर 1961 को मुंबई में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुझे भारतीय नौसेना को सौंप दिया। यह पल न सिर्फ मेरे लिए अपितु भारतवर्ष के लिए ही एक ऐतिहासिक पल था। अब मैं एक मैजेस्टिक क्लास लाइट कैरियर बन चुका था, अर्थात अब मैं युद्ध और शांति के कार्यों के लिए अपने ऊपर हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों एवं हजारों नौसैनिकों को लेकर समुद्र में एक तैरते हुए छोटे द्वीप की तरह था। मेरा वजन 15,700 टन था, परंतु जब मेरे ऊपर सारा सामान, हथियार आदि लोड हो जाते थे तो मेरा वजन 19,500 टन तक पहुंच जाता था। मेरी लंबाई 192 मीटर अर्थात 630 फुट थी। मेरा इंजन 40,000 हॉर्स पावर का था, जो स्टीम से चलता था। इंजन चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी एवं मेरे इंजन में 3 ड्रम बॉयलर लगे हुए थे, जो 30 मेगावाट क्षमता तक की भाप बनाने का कार्य करते थे। एक बार पूरी तरह ईंधन भरने के बाद मैं 14 नॉट यानी 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12,000 नॉटिकल माइल्स यानी 22,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। युद्ध के दौरान मेरी अधिकतम गति 23 नॉट यानी 43 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाती थी। अपनी इस शानदार गति के कारण ही मैंने कई बार दुश्मन सेना को दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर कर दिया था। मेरे ऊपर 16 तोपें लगी थीं, जिनकी संख्या बाद में घटाकर 8 कर दी गई थी। इन 40 mm तोपों से मैं दुश्मन के जंगी जहाजों से अपनी रक्षा करता था। मेरे आक्रामक होने के कारण मेरे ऊपर कोई कवच नहीं लगा था,
अत्याधुनिक तकनीक से लैस होने के कारण मैं दुश्मन का दूर से ही पता लगाने व उनका खात्मा करने में सक्षम था। अतः मुझे कवच की आवश्यकता नहीं थी। इसी कारण मैं अपने समय के युद्धपोतों से हल्का व फुर्तीला था।